बीजेपी से नाराज है और बहुत दिन से जुमलेबाजी सब देखते देखते चले आ रहा आदिवासी समाज। और जुमले में पड़ने वाली आदिवासी समाज नहीं है। एक आदि सरकार बनाएंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। और ये भाजपा की सरकार जो थी ये बहुत निकम्मी सरकार थी। बेटी पढ़ाइए बेटी बचाइए के नारा लगाते हैं और जिस बेटी और जिस बहन के नारा लगाते हैं उसी के साथ बलात्कार होता है, उसी के साथ हत्या होता है। भाजपा सरकार महिला विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है, छात्र युवा किसान मजदूर विरोधी पार्टी है। आज सपा कार्यालय में अखिलेश ने पीसी की और तमाम आदिवासी का जुटान हुआ। यहाँ पर देखिए मेरे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जो आदिवासी से बिलोंग करती हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि जो वो सपा से मिले हैं अखिलेश यादव से, तो क्या कुछ उनकी बातें हुई हैं और किस विषय में बातें हुई हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम कोरांव विधानसभा से आए हैं, 265 से। अनीता कोल मेरा नाम है। हाँ, तो जिस तरह से आज आदिवासियों का जुटान हुआ है सपा कार्यालय पे, क्या लगता है क्यों ये जुटान हुआ है और क्या आप बीजेपी से नाराज वराज हैं या कुछ, क्योंकि वो सबको लेकर चलने वाली सरकार कहती है? नहीं, हम लोग बीजेपी से नाराज है और बहुत दिन से जुमलेबाजी सब देखते देखते चले आ रहा आदिवासी समाज। और जुमले में पड़ने वाली आदिवासी समाज नहीं है। एकजुट होकर मजबूती के साथ हम लोग 2027 में समाजवादी सरकार बनाएंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से आज अखिलेश यादव ने बोला है कि आदिवासी के में उनकी सरकार आने के बाद वो आदिवासियों के लिए हर चीज करेंगे, हर सुविधा देंगे, एक थाना भी बनाएंगे तो उसी सा ही होगा, जो उसके अंदर एसएचओ होगा वो भी उनके ही आदिवासी से ही जाति का बिलोंग करेगा, वहीं सी कुर्सी पे बैठेगा। लगता है आपको कि ये सब होगा या सिर्फ जुमलेबाजी? नहीं, जुमलेबाजी नहीं, ये सच्चाई है। ये अखिलेश भैया जो बोले हैं ये सच्चाई है। और ये भाजपा की सरकार जो थी ये बहुत निकम्मी सरकार थी। ये निकम्मी सरकार ये थी कि बच्चों लोग को रोड पर चलते हुए, रोड बनाने से, रोड को चौड़ाई करने से क्या अमीर का गरीबी दूर हो जाएगा? क्या ये तो नहीं होगा। रोड से कोई लेना देना नहीं है। मगर वो स्कूल के लिए, बच्चों के स्कूल के लिए इतना महामारी चल रहा है जो नहीं सरकार में होना था, भाजपा के सरकार वही कर रही है। लॉकडाउन कभी बाप दादा से नहीं लगा था। ये निकम्मी सरकार लॉकडाउन लगाया राम मंदिर को घोषित करने के लिए और इसीलिए कोरोना का हकार लाया था। इतना निकम्मी सरकार हम कभी देखे नहीं। वो तो सुरक्षा के लिए आपके लिए लगाया गया था ना, लॉकडाउन की, कहीं वायरस ना फैल जाए, ऐसा हो। ये बताइए क्या सुरक्षित आज भी है? सुरक्षित है क्या? है क्या? कौन बेटी बहन बचाने के, बेटी पढ़ाइए बेटी बचाइए के नारा लगाते हैं और जिस बेटी और जिस बहन के नारा लगाते हैं उसी के साथ बलात्कार होता है, उसी के साथ हत्या होता है, उसी के साथ रंगदारी करते हैं लोग। ये भाजपा की सरकार है। उसके बाद हम लोग जो देखते हैं, पुलिस थाने जाते हैं, एसडीएम के यहाँ पास जाते हैं, चौकी पर जाते हैं, हम लोग का कागज दबाई जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अपना हक अधिकार युवा छात्र सब मांग रहे हैं भाजपा सरकार में। अपना नौकरी हक अधिकार के लिए मांग उठा रहे हैं। तो कितना बीजेपी सरकार कितना लाठी डंडे से पिटवा कर, बेरहमी से, अब तो लोग देख ही होंगे कि कितना बेरहमी से उन लोगों के पिटवा के कहीं जेल में डाल रही है, कहीं इधर रोड पे घसीटवा के। और इस तरह से सरकार हमें लोग के नहीं चाहिए। 21 तारीख को हम लोग बिजली बिल के लेकर इतना, बताइए, गरीब आदमी को खाने के लिए तबाही मचा है। मजदूरी बढ़ाते नहीं है, सोना का भाव अलग बढ़ा दिया। गरीब आदमी कहाँ से सोना खरीदेगा और कहाँ से बहन बेटी का शादी करेगा? उसके बाद बिजली बिल आता है एक लाख। वो तो कहती है महिला आरक्षण पे बात हो रही है जिस तरह से, और वो सबसे कहती है कि समाजवादी महिला विरोधी सरकार है, हम सिर्फ समाज से इज्जत होती है तो वो बीजेपी में होती है सिर्फ। नहीं, ये गलत बोलता है। जो जितना ये मीडिया पर चलाता है, जितना सोशल मीडिया पर आता है, ये सब गलत बोलता है। जो बोलता है वो करके दिखाए ना, वो करके दिखाए। अभी बताइए, भाजपा सरकार महिला विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है, छात्र युवा किसान मजदूर विरोधी पार्टी है। ये सब विरोध करने वाली है। कभी उन लोगों के माने विकास नहीं देखना चाह रहे, देख रहे कि स्कूल बंद कर दे रही है और गैस बंद कर दिया, नोटबंदी कर दिया। अब इसके राज में अब कितना दुख आदमी सहेगा। देखिए, अच्छा एक मिनट आपसे पूछना चाहूंगी कि आप भी आदिवासी से आती हैं, ठीक है? आपके बच्चे स्कूल जाते हैं?
जाते हैं, लेकिन हमारा जो छोटा वाला बच्चा था ना वो फेल हो गया, तो नाम इसका एडमिशन हम नहीं कराएं। फिर वो कुछ सीखने लगा, गाड़ी वाड़ी का काम सीखने लगे। फिर उसके बाद हम सोचे कि इसका एडमिशन करा दें, कराएंगे एडमिशन। लेकिन हमारे 2 बच्चे और 1 बच्ची है। हमारी बच्चियां BA कर ली हैं और फार्म वार्म भरी थी गार्ड वार्ड की, तो पेपर भी दी। क्या लगता है जिस तरह से भी पेपर की बात कर रही हैं और पेपर लीक हो रहे हैं पेपर, आपको क्या लगता है? हाँ, एक साल 23 में दी थी ना, तो लीक हो गया, पेपर रद्द हो गया था, गाजीपुर जिला से रद्द हो गया। फिर इधर अब जो दी हैं इस बार वहाँ जौनपुर से, तो अब देखिए कि अब उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। अब यही तो है कि इतना पैसा लगा। आज आप समाजवादी पार्टी में आए, अखिलेश जी से बात हुई, क्या लगता है कि उनकी सरकार आने पर वो जो बोल रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, वो हकीकत में करके दिखाएंगे? नहीं, हाँ करके दिखाएंगे, हमको विश्वास है, हमको पूरा विश्वास है कि अखिलेश भैया जी करेंगे। ये जो फैला है ना जो अफवाह, ये सब हटाकर ये सब करेंगे, अच्छा काम करेंगे ना बच्चों के लिए गरीब हो। ये बताइए दीदी कि अखिलेश भैया जो किए आज तक कोई सरकार नहीं किया है। आपसे हम बता रहे हैं सच्चाई। जब अखिलेश भैया का सरकार रहती थी, बच्चों और बच्चियों के लिए इतना अच्छा स्कूल और लैपटॉप साइकिल भी दिए थे, और बूढ़ा बुजुर्ग को कहते गुंडागर्दी बड़ी थी। नहीं, कुछ नहीं था, इतना गुंडागर्दी भी नहीं था, और वो गरीब का मुद्दा उठा। गुंडागर्दी था। गुंडागर्दी था, लेकिन उस पे ये अखिलेश भैया नहीं कहे थे ना, बोले थे कि नहीं गुंडागर्दी करो, लेकिन जब ये सरकार थे तब भी था, अब नहीं है तब भी है, तो क्या फर्क पड़ता है एक सरकार रहे तो। अरे ये नहीं, सरकार थोड़ी बोलेगा कि नहीं तुम गुंडागर्दी करो, चाहे किसी की बेटी बहन का रेप करो, रास्ता ना चलने दो, ये नहीं कहते है सरकार ये नहीं कहती है। ये अपना दिमाग, अपना सोच होना चाहिए कि नहीं गांव की बेटी है, बहन है, उनके तरह कैसे पेश आए, कैसे मतलब। लेकिन यहाँ ये थोड़ी है कि नहीं ये सरकार बन गई तो गुंडागर्दी। अब इस बार जो जैसे सरकार बनेगी 2027 में, तो आदिवासियों का पूरा सपोर्ट है। हाँ, पूरा सपोर्ट है। देखिए, ये थे वहाँ की जो महिलाएं, जिस तरह से आदिवासी की भी महिलाओं से मैंने बातचीत की, तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से आने वाले चुनाव है जो उसमें लेकर आदिवासियों का तो पूरा सपोर्ट है ही, और जो जिस तरह से पहले जो गुंडागर्दी थी वो आज भी लगातार बनी हुई है, पहले की सरकार में भी थी और आज की सरकार में भी कहीं ना कहीं बनी हुई है। और आदिवासी को जिस तरह से उनको हक नहीं मिल पा रहा है, जल जीवन का हो या फिर कोई भी सुविधा उनको प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से वो आज सपा कार्यालय में आकर अपनी गुहार लगाएं, अखिलेश से बात किए, और आगे उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि वो उनके साथ हैं और आने वाले चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और 2027 में अखिलेश यादव के आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मैं थी ज्योति कनौजिया, कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ, जनमत न्यूज लखनऊ।